हेलो माय डियर, मैं आज आप लोगों के सामने स्टार्ट कर रहा हूँ क्लाइमेट। जो इस बार बिहार मद्य निषेध का एग्जाम होने जा रहा है, उसमें मद्य निषेध में हम देखें सब सेट में ये चैप्टर से पूछा जा रहा है, प्लस में 9 क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो बताने जा रहे हैं आप लोग के बारे में मौसम कि मौसम क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं सीजन, मानसून। मानसून मानसून जो मौसम ये शब्द आया, पहले इसका नाम था मौसिम। मौसिम मौसिम क्या है? ये अरबी शब्द है। क्या है? अरबी शब्द है भाषा में। मौसिम होता था जो अरब देश वाले हमारे भारत में जैसे आए, या अंग्रेज जब भारत में आए तो अपना नाव जब उसका आता था तो लहर जब समुद्र की ओर इधर चलता था, इसके कारण हमारे मौसम में परिवर्तन होता था। और हमारे भारत में सर्वप्रथम मौसम का परिवर्तन कहाँ होता है? केरल में। केरल में, क्योंकि यहाँ हिंद महासागर है, इधर हमारा क्या है? लक्षद्वीप है, और इस तरफ हमारा अंडमान निकोबार है। इस तरफ से जब हमारा लहर चलता है अंडमान निकोबार की तरफ, या इधर चलता है हमारे इस एरिया, इस पर्वत से टकराकर मौसम में सर्वप्रथम परिवर्तन यहाँ पर होता है। तो आप लोग को हम बताएंगे कि अरब देश वाले ने अरबिक शब्द है मौसिम, जिसको बोला गया मानसून, द चेंज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ आवर अर्थ। जो हमारे पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन होता है, जैसे अभी देखिए ठंडा है, गर्मी, तुरंत धूप आया, फिर आया बरसात होने लगा, शाम में मौसम में छाया हो गया, फिर सुबह हुआ रात हो गया, तो क्या हुआ? रात में ठंड पड़ने लगा, किसी को बोलते हैं मौसम। मौसम बोला गया है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे जलवायु, क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? जलवायु। जलवायु हम उसे कहते हैं कि जो एक लंबे समय पूरा मौसम का औसत, द एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन, मौसम को इंग्लिश में बोलते हैं वेदर, द एवरेज कंडीशन। एवरेज आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, मैथ जानते होंगे, मैथ में जब मैथ पढ़ाएं तो मैथ भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो वेदर क्या होता है? मानिए कि इस साल का जैसे हम लोग निकालें औसत, जैसे किसी 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, टोटल को ऐड करके टोटल डिवाइड देंगे, 1 2 3 4 5 से डिवाइड देंगे, यही निकलेगा औसत। वही होगा कि हमारे इस साल में ऐसा गर्मी रहा, उस साल में ऐसा गर्मी रहा, सभी को टेम्परेचर को ऐड करके जियोलॉजिस्ट निकालता है, या हमारे वैज्ञानिक के द्वारा निकाला गया है। ठीक, जो हम आप लोग को बताएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये पढ़ा रहे हैं, उसमें भी अच्छा बताएंगे। तो मौसम के हम लोग देखते हैं वर्ल्ड ग्लोब पर, देखते हैं ग्लोब पर, थोड़ा सा देखते हैं मौसम के बारे में। हमारे पृथ्वी को 2 भाग में बांटता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं हम लोग? विषुवत रेखा। 0 डिग्री, हमारे पृथ्वी को 2 भाग में बांटने का काम कौन करता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उसी को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा बोला जाता है। जो पृथ्वी को 2 भाग में बांटने का काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। ये कितना है? ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये अक्षांश रेखा किसके समानांतर होगा? किसके समानांतर होगा? तो विषुवत रेखा, या इसको हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, और इसी को इक्वेटर कहते हैं। बिहार पुलिस में एक बार 2019 में पूछा गया था कि हमारे पृथ्वी में जो रेखा है, जो 2 भाग में बांट रहा है, वो कौन रेखा है? तो विषुवत रेखा। ये कैसा है? काल्पनिक रेखा है। क्या है? काल्पनिक रेखा है, जो पृथ्वी को 2 भाग में बांटने का काम कर रहा है। तो हम देखेंगे इसके जस्ट ऊपर जाएंगे, ये 23.5 डिग्री समानांतर रेखा को नाम दिया गया है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री समानांतर रेखा को नाम दिया गया है कर्क रेखा। इसके जैसे ही ऊपर जाएंगे, इसको 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलेंगे हम लोग आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा इंग्लिश में आर्कटिक सर्कल भी कहा जाता है। ठीक, इसका नीचे आएंगे कर्क रेखा। विषुवत रेखा के जिस प्रकार विषुवत रेखा के जैसे ही नीचे आएंगे, ये 23.5 डिग्री साउथ में है, दक्षिणी गोलार्ध में, इसको बोलेंगे हम लोग मकर रेखा। मकर रेखा के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? मकर रेखा नाम। इसके जस्ट नीचे आएंगे 66.5 डिग्री, और ये साउथ में आएगा, इसको बोलेंगे आर्कटिक अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है। ये अंटार्कटिक सर्कल के नाम इंग्लिश में कहा जाता है। ये नॉर्थ हुआ, साउथ हुआ। हम लोग देखेंगे कि इंडिया से कौन लाइन गुजरता है, तो हम लोग जानते हैं इंडिया से एक कर्क रेखा गुजरता है। क्या गुजरता है? कर्क रेखा। मानिए ये इंडिया है, इंडिया, तो इंडिया की इस भाग से कर्क रेखा गुजरता है। तो बोलेगा भारत से कौन सा रेखा गुजरता है? बिहार मध्य निषेध में पूछा गया था जेल वार्डन के एग्जाम में कि जो गुजरता है उसको नाम क्या है? कर्क रेखा। क्या नाम है?
कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, जिस पर हम ट्रिक भी बताए हैं। पहला राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, मणिपुर और त्रिपुरा और झारखंड, इतना राज्य में गुजरता है। इसका ट्रिक है मगरमच्छ झपटा, मगरमच्छ झपटा, सब काला लटेंगे लेकिन हम अपना मन से बनाते हैं ट्रिक। मगरमच्छ झपटा, म से मध्य प्रदेश, ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मणिपुर, च से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, ट से त्रिपुरा। ठीक, तो हम लोग देखेंगे कि जहां से कर्क रेखा के जो ऊपरी हिस्सा में है वहां पर ठंड गर्मी सब पड़ेगा। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ सूरज है, तो सूरज जहां सीधे किरण पड़ता है, जहां पर सूरज सीधे जाएगा इस रेखा को विषुवत रेखा बोलेंगे। जहां पर सूरज की किरण सीधे रूप से जाता है, कहां पर, विषुवत रेखा में। कहा जाता है सूरज की किरण कहां पर जाता है सीधे रूप से, विषुवत रेखा पर। इस रेखा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टॉरिड जोन। क्या बोला जाता है, टॉरिड जोन। कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र को ही टॉरिड जोन कहा जाता है, जो 9 क्लास में क्लाइमेट में आप लोग को अच्छा भली बात पढ़ाएंगे। और लेकिन अभी यहाँ जनरल कंपटीशन देखना है, बिहार फिर बिहार मध्य निषेध के मध्य रखते हुए। इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वैसा क्षेत्र है जहां पर सूरज का किरण सीधे रूप से पड़ता है, सनलाइट का किरण डायरेक्ट पड़ता है, उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग टॉरिड जोन। क्या बोला जाता है, हम लोग टॉरिड जोन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमेशा गर्मी बढ़ता है और ये लाइन गुजरता है कहाँ से, अफ्रीका कंटिनेंट से। बोलेगा कौन ऐसा कंटिनेंट है जहां से तीनों ही महीना लाइन गुजरता है, अफ्रीका। अफ्रीका कंटिनेंट एक ऐसा है जहां से तीनों लाइन गुजरता है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। लेकिन मकर रेखा, विषुवत रेखा हमारे अफ्रीका में एक नदी पड़ता है, कॉन्गो नदी। कॉन्गो एक कंट्री भी नाम है, जो रिपब्लिक हुआ था कॉन्गो, आजाद 1960 में हुआ था। वहां पर कॉन्गो का कैपिटल किन्शासा पड़ता है और वहां पर का एक पोर्ट है, बंदरगाह है जो बहुत प्रसिद्ध, जिसका नाम है माटाडी बंदरगाह। किन्शासा बड़ा शहर के रूप में भी जाना जाता है और वहां पर का नदी का नाम उसी को जायरा के नाम से भी जानते हैं, जायरा के नाम से हम लोग भी जानते हैं। ये बिहार एसआई में पूछा गया है क्वेश्चन, 1275 कोर्स में पूछा गया था। जायरा कहाँ है, तो कॉन्गो के नाम से हम लोग जानते हैं। विश्व का दूसरा बड़ा जंगल कॉन्गो है। सबसे बड़ा जंगल बोलेगा अमेज़न, लेकिन सबसे घना जंगल के रूप में किसको जानते हैं हम लोग, कॉन्गो। घना जंगल के रूप में जानते हैं हम लोग कॉन्गो, जो अफ्रीका कंटिनेंट पड़ता है। तो बोलेगा कि विषुवत रेखा कौन से नदी को 2 बार काटता है, तो कॉन्गो नदी को। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन में, विषुवत रेखा कौन सा नदी को 2 बार काटने का काम करता है, तो कॉन्गो नदी को 2 बार काटता है। ठीक, उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा की बोलेगा कि कौन सी नदी को 2 बार काटता है, तो हमारे भारत से गुजरता है। इस नदी का नाम है माही नदी। माही नदी जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। उसी प्रकार नीचे है मकर रेखा। मकर रेखा भी 2 बार काटता है, उस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी ये भी 2 बार काटने का काम करता है। ये सब चीज पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब याद रखना है। फिर देखेंगे तो यहाँ पर हमेशा गर्मी पड़ेगा। इस क्षेत्र को हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, इसके ऊपर जो क्षेत्र आएगा इसको हम बोलेंगे टेम्परेट जोन। कर्क रेखा के जो ऊपर आता है, कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के जो बीचों बीच में आता है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन, या उसको हम लोग हिंदी बोलते हैं शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब ठंडा भी गर्मी। तो हमारे इंडिया के साउथ की तरफ क्या है, मतलब कर्क रेखा के नीचे, उसी कारण साउथ की तरफ कुछ क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। भारत के इस तरफ कर्क रेखा का जो नीचे आएगा इसको हम बोलेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्योंकि यहाँ पर क्या पड़ेगा, सीधे रूप से गर्मी, सीधे रूप से गर्मी। और इसके ऊपर वाला क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। जैसे हो गया बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब आ गया, दिल्ली आ गया, इसमें किसमें आएगा, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उसी कारण समशीतोष्ण के नाम से भारत का जलवायु जाना जाता है, क्योंकि ठंडा गर्मी सभी पड़ता है भारत में। और भारत में मौसम में परिवर्तन होता है। मौसम में परिवर्तन होने का यही कारण है क्योंकि भारत से एक रेखा गुजरता है, काल्पनिक रेखा, जिसका नाम है कर्क रेखा। वही देखिए इसके बीच में आता है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर कोई मौसम में परिवर्तन नहीं होता है, जलवायु परिवर्तन होता है लेकिन मौसम परिवर्तन नहीं होता है। उसी कारण
भारत एक ऐसा है कि हम लोग जलवायु के साथ हम लोग मौसम का आनंद भी अनुभूति करते हैं, मौसम में परिवर्तन आता है। ठीक, इसके बाद आप लोग को हम बताएंगे कि भारत में जिस तरफ है इस तरफ मौसम का प्रथम डैश पर आगे बताएंगे कल इसके बारे में।